हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। आज का हमारा रीजनिंग का टॉपिक रहेगा ब्लड रिलेशन, यानी आपके रिश्ता संबंधी प्रश्न। जिस भी कंपटीशन एग्जाम में ब्लड रिलेशन अगर टॉपिक है सिलेबस में, तो आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसे प्रश्न करने वाले हैं और मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा साबित होने वाली है, महत्वपूर्ण। और साथियों, ये तक कह सकता हूँ, ये 2 से 3 वीडियो ब्लड रिलेशन के आपके डालूंगा तो उससे आपका पूरा का पूरा टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो इस अपन टॉपिक में प्रश्न शुरुआत करने से पहले ब्लड रिलेटिव यानी आपके रिश्ते संबंधी किस किस को क्या क्या कहते हैं वो पहले देखेंगे, और उसके बाद में अपन पहला प्रश्न है उसकी शुरुआत करेंगे। ये अपने संपूर्ण रिश्ते होते हैं, जिसमें पहला है दादी दादा का इकलौता पुत्र, जिसे अपन क्या बोलते हैं, पिता बोलते हैं। अपने पिता को अगर बोलें तो दादी दादा का इकलौता पुत्र कौन होता है, पिता होता है। पिता के माता या पिता अपने क्या होते हैं, दादी या बाबा। माँ के माता पिता नानी नाना बोल सकते हैं। पिता के भाई को चाचा या ताऊ बोल सकते हैं, छोटा होगा उसे चाचा और पिता से बड़ा होगा उसे ताऊ। माँ के भाई को अपन मामा बोलते हैं और पिता की बहन को अपन बुआ बोलते हैं। माँ की बहन को अपन मौसी बोलते हैं। बाबा की इकलौती बहू हमारे माँ होती है। दादी की इकलौती बहू माँ। माता पिता का बेटा भाई, माता पिता की बेटी बहन, पति की बहन ननद और पत्नी की बहन साली, पति का भाई देवर छोटा हो तो, और बड़ा हो तो बोलते हैं जेठ। पति या पत्नी की माँ को बोलते हैं सास। इस प्रकार से जो आपके सारे के सारे रिलेशन हैं ये आपको एक बार देख लेने हैं। अगर नहीं पता है तो ज़रूर देखें, पता है तो अच्छी बात है। इसके बाद में पति या पत्नी का पिता को क्या बोलते हैं, ससुर बोलते हैं। बहन का पति क्या होता है, अपने जीजा बोलते हैं, कहीं बहनोई बोलते हैं, एक ही बात है। पिता की बहन का पति होता है फूफा और पत्नी की बहन का पति होता है साडू। और आपके माँ की बहन का पति होता है मौसी और माँ के भाई की पत्नी होती है मामी। और पिता के छोटे भाई की पत्नी होती है चाची। बड़े भाई की पत्नी होती है ताई। और भाई का पुत्र होता है भतीजा, भाई की पुत्री भतीजी। और बहन का पुत्र भांजा, बहन की पुत्री भांजी। और बेटी का पति दामाद। और आपके बेटी के पति का पिता समधी। और बेटी के पति की माँ समधिन। और आपके पुत्री की पत्नी होती है बहू। सॉरी, पुत्र की पत्नी क्या होती है, बहू होती है। और भी हैं 2-4 जिसके बारे में भी अपन देख लेते हैं। पुत्र की पत्नी का पिता होता है समधी और पुत्र की पत्नी की माँ होती है समधिन। चाचा ताऊ मामा मौसा। फूफा का पुत्र या पुत्री होती है अपने भाई या बहन, जिसको अपन कजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, चाहे चाचा की हो चाहे ताऊ की, मामा मौसी। फूफा का पुत्र या पुत्री अपने क्या होता है, भाई बहन होता है। बेटी के पुत्र या पुत्री नाती या नातिन। और आपके बेटे के पुत्र या पुत्री पोता या पोती होती है। ये आपको रिलेशन याद रखने हैं। और सबसे बेसिक कंसेप्ट और आपको साथियों बता दूं, ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप ब्लड रिलेशन से संबंधित एक भी सवाल गलत नहीं करोगे। देर केवल इतनी है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दीपक राजू का परिचय इस प्रकार देता है। परिचय कौन देता है भाई, दीपक देता है। किसका परिचय दे रहा है दीपक, राजू का परिचय दे रहा है। दीपक राजू का परिचय देता है इस प्रकार कि वह मेरे पिता के पिता, पिता के पिता, पिता है तो अपने को लिखना है ऊपर की ओर, पिता के पिता, पिता के पिता की पोती का पति, की पोती, पोती आपके हो मान लो यहाँ पे, पिता के पिता की पोती क्या हो गई इसके, आपके पोती। पिता के पिता की पोती का पति है, क्या है भाई, का पति है। और आपके दीपक के क्या हो गई, ये है दीपक हो गई बहन। क्या हो गई भाई, बहन होगी। इसके बाद में का पति है राजू दीपक से कैसे संबंधित है, ये प्रश्न मेरे को पता है
100% आपके समझ में नहीं आया है और ऐसे प्रश्नों को सोल्व किस प्रकार करना वही मैं आपको बताने वाला हूं और उस प्रकार से आप अगर करोगे तो 100% आपके आंसर सही आएगा। तो सबसे पहले तो आपके राजू है उसका इंट्रोडक्शन कौन दे रहा है? दीपक दे रहा है। दीपक है राजू का परिचय इस प्रकार दे रहा है। दीपक राजू का परिचय दे रहा है कि सबसे पहले तो आप स्वयं को मान लो। दीपक दीपक किसको मान लो? स्वयं को। आप स्वयं कौन हो? दीपक हो। और आप किसी अन्य का परिचय दे रहे हो कि वह मेरे पिता यानी आपके पिता के पिता कौन हुए? आपके दादा। ये आपके कौन हुए? दादा हुए। दादा की पोती। दादा की पोती आपके क्या लगेगी? यानी आप दादा के क्या हो? पोते हो। और दादा की पोती आपके क्या लगेगी? बहन लग गई। कोई दिक्कत नहीं, आपके बहन पे आ गया। इसको आप भूल जाओ, इतनी राम कहानी है उसको आप भूल जाओ। इसके बाद में बात चल रही है आपके और आपकी बहन के बीच में। और आपके बहन का पति, आपके बहन का पति कौन है? राजू है। तो आपके बहन का पति आपके क्या लगता है भाई? क्या लगता है? बहनोई लगता है। क्या लगता है? बहनोई। आपके बहन का पति आपके क्या लगता है? बहनोई लगता है। तो इस प्रश्न का आपके सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? बहनोई आ जाएगा। ए ऑप्शन। बिल्कुल 100% विश्वास है आप पर हमारे को कि समझ में आ गया होगा। जब भी आप ब्लड रिलेशन से संबंधित कोई भी सवाल करते हो, जो भी प्रश्न में बता रहा है उसको स्वयं पर लो। स्वयं पर लोगे ना तो 100% आप गलत नहीं करोगे। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका, एक परिवार में एक्स व वाई बहनें हैं। एक परिवार है जिसमें एक बहन का नाम है एक्स और एक का क्या नाम है? वाई। आपस में क्या है? दोनों के रिलेशन क्या है? ये दोनों बहनें हैं आपस में। ठीक है। ए की माता वाई है। ए की माता कौन है? वाई है। ये आपके ए लिख दिया यहाँ पे। इसकी माता कौन है भाई? वाई है। ये लो, ए की माता वाई है और ए का पुत्र सी है। ए का पुत्र कौन है भाई? सी है। नीचे की तरफ लिख दिया। ये ए का पुत्र कौन है? सी है। ये लो। इसके बाद में क्या बोल रहा है? ए का पुत्र सी है। एक्स का पुत्र बी है। एक्स का पुत्र कौन है भाई? बी है। ये लो, एक्स का पुत्र आपके बी लिख दिया। एक्स का पुत्र बी है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? इन ये 4 कथन अपने को दे रखे हैं ABCD। उनमें से कौन सा कथन आपके सही है ये पूछा है अपने को। तो सबसे पहले कथन की अगर बात करते हैं तो बी ए मोसेरे बाई है। यानी आपकी मम्मी और आपके मम्मी की बहन का जो आपके भाई है वो आपके क्या लगेगा? मोसेरा बाई नहीं लगेगा क्या? बिल्कुल। ए और बी दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? मोसेरे बाई है। दोनों क्या है भाई? मोसेरे बाई है। तो सबसे पहला ही ऑप्शन आपके क्या हो गया? सही हो गया। तो इसका मतलब आगे आपको जाने की आवश्यकता ही नहीं है। दूसरे अगर ऑप्शन की बात करें तो एक्स व वाई का पुत्र ए है। एक्स तथा वाई का पुत्र ए है। बिल्कुल गलत है। ये वाई किसका पुत्र है? आपके सॉरी वाई का पुत्र ए है, न कि एक्स का पुत्र ए है। अपने बी का पिता एक्स है। बी कौन है? उसका पिता एक्स किस प्रकार होगा कि ये तो आपके पिता नहीं होगा। दोनों क्या है? बहनें हैं। बहनें हैं तो आपकी क्या होगी? ये माँ होगी। तो ये भी नहीं होगा और डी वाला भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर अपने क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बिल्कुल 100% आपके समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है, किसी भी प्रकार की किसी भी प्रश्न में अगर दिक्कत होती है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिया करो। अगला प्रश्न आपका, ए और बी बच्चे हैं। ए और बी क्या है भाई? ए और बी आपस में क्या है? बच्चे हैं। सी माता है बी की। सी क्या है? बी की माता है। और इसके बाद में क्या पूछा है? किंतु ए पुत्री नहीं। ए पुत्री नहीं है सी की। जो ए है आपके वो पुत्री किसकी नहीं है? सी की नहीं है। तो सी और ए के बीच में क्या संबंध है? और सी और ए के बीच में क्या संबंध है? इसकी माता है। तो सबसे पहले ए और बी बच्चे हैं आपस में, दोनों क्या है? बहन भाई है। अगर ए बी की क्या नहीं है? पुत्री नहीं है। तो ये क्या होगी? इसकी पुत्र होगी। अगर पुत्री नहीं है तो क्या होगा? पुत्र होगा। तो और सी और ए के बीच में किस प्रकार का संबंध होगा? माता और पुत्र का संबंध होगा। तो अपना सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक सा सवाल था।
एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आपका, ए डी की माँ है। ए क्या है भाई? डी की माँ है। ए है वो डी की क्या है? माँ है। तो इसका मतलब ए है डी की माँ, डी एक का क्या हुआ? पुत्र है। इसके बाद में बी की बहन, बी की बहन कौन है भाई? ए है। बी की बहन कौन है? ए है। इसके बाद में बात करें, बी की एक बेटी सी है। बी की एक पुत्री कौन है भाई? सी है। ये लो पुत्री सी, बी की एक पुत्री सी है। और इसके बाद में क्या है? सी एफ से विवाहित है। सी है वो किससे विवाहित है? एफ से, यानी एफ सी का क्या है? पति है। इसके बाद में क्या पूछा है? जी ए का पति है। जी क्या है? ए का पति है। ये आपके इसकी क्या है? बहन है। इसकी क्या है? माँ है। लेकिन इसका पति कौन है भाई? पति है आपके जी। इसके बाद में तदनुसार जी का डी से संबंध, जी और डी का क्या संबंध है आपस में? बिल्कुल 100% आप बता दोगे। बिल्कुल आप पे मेरे को विश्वास है इतना, क्योंकि आसान सा सवाल है, ज़्यादा कुछ डीप है नहीं। डी है वो एक का क्या है? पुत्र है। और जी है वो एक का क्या है? पति है। तो इसका मतलब आपके माता का जो पति है वो आपके क्या लगेगा भाई? पिता लगेगा। क्या लगेगा भाई? पिता लगेगा। तो इसका मतलब जी और आपके डी के बीच में कौन सा रिलेशन होगा? पिता का रिलेशन होगा। इसका मतलब डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आज के हमारे जो ब्लड रिलेशन से संबंधित, यानी जो आपके रिश्ता संबंधी प्रश्न थे, वो अच्छी प्रकार से हल हो चुके हैं। अगर आपके किसी भी प्रकार की इसमें दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर कमेंट करें। 100% अगले वीडियो में आपका जो भी दिक्कत है उसकी सॉल्यूशन कर दी जाएगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें।